आपका ध्यान जिस दिशा में लगातार जाता है, आपकी जिंदगी में उसी दिशा से जुड़े अवसर, फैसले और व्यवहार अधिक दिखाई देने लगते हैं। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है। इस विचार को जादू की तरह समझना सही नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति सोफे पर बैठकर सिर्फ ये सोचता रहे कि उसे करोड़ों रुपए चाहिए, लेकिन कोई काम न करे, कोई स्किल न सीखे, कोई अपॉर्चुनिटी न खोजे और कोई डिसीजन न ले, तो सिर्फ सोचने से करोड़पति बन जाना रियलिस्टिक नहीं है। असल ताकत इस बात में है कि आपकी सोच आपके एक्शंस को बदल सकती है और एक्शंस आपके रिजल्ट्स को। उदाहरण के लिए, अगर आप लगातार खुद से कहते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो संभव है कि आप नई अपॉर्चुनिटीज लेने से डरें। लेकिन अगर आप सोचते हैं, मैं अभी एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन सीख सकता हूं, तो आप शायद कोर्स करेंगे, लोगों से बात करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और नए अवसर तलाशेंगे। यानी थॉट, इमोशन, एक्शन, रिजल्ट, यही कनेक्शन इस पूरी किताब को समझने की कुंजी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ते रहते हैं, जबकि कुछ लोग बार बार कोशिश करने के बावजूद वहीं फंसे रहते हैं? क्या फर्क सिर्फ किस्मत का है या फिर उनके सोचने के तरीके का? कल्पना कीजिए, दो लोग एक ही शहर में रहते हैं, दोनों की नौकरी चली जाती है, दोनों के पास पैसे कम है, दोनों के सामने एक जैसी समस्या है। एक व्यक्ति सोचता है, अब मेरा क्या होगा? मेरे पास पैसे नहीं है, नौकरी मिलना मुश्किल है, मेरी किस्मत ही खराब है। दूसरा व्यक्ति सोचता है, ये मुश्किल समय है, लेकिन कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, मुझे नए अवसर तलाशने होंगे। समस्या दोनों की एक जैसी थी, लेकिन उनका ध्यान अलग था। और यही विचार द सीक्रेट की सबसे चर्चित अवधारणा के केंद्र में है। आप जिस चीज पर लगातार अपना ध्यान और विश्वास लगाते हैं, वो आपके व्यवहार, फैसलों और अनुभवों को प्रभावित कर सकती है। लेकिन क्या इसका मतलब सिर्फ सकारात्मक सोच लेना है? क्या केवल ये सोचने से कि मैं अमीर बनूंगा, बैंक अकाउंट में पैसे आने लगेंगे? बिल्कुल नहीं। तो फिर द सीक्रेट आखिर हमें सिखाना क्या चाहती है? आज की इस वीडियो में हम इसी बात को आसान भाषा, रोजमर्रा के उदाहरणों और प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे। पार्ट 1। आपके विचार आपकी दिशा तय करते हैं। हमारे दिमाग में हर दिन हजारों थॉट्स आते हैं। कुछ थॉट्स हमारे कंट्रोल में होते हैं, कुछ ऑटोमैटिकली आते हैं। लेकिन समस्या थॉट्स के आने में नहीं है। समस्या यह है कि हम उनमें से किन थॉट्स को बार बार दोहराते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को नई नौकरी के लिए इंटरव्यू देना है। वह रात से ही सोचता है, मैं फेल हो जाऊंगा, मुझसे कोई सवाल पूछ लिया तो, दूसरे कैंडिडेट्स मुझसे बेहतर होंगे, मुझे कभी अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। अब अगली सुबह उसका कॉन्फिडेंस कैसा होगा? कम। उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी? कमजोर। वह आंसर्स कैसे देगा? शायद नर्वस होकर। और अगर इंटरव्यू खराब हो गया तो वह कहेगा, देखा, मुझे पहले से पता था कि मैं फेल होऊंगा। लेकिन शायद फेलियर का कारण उसकी किस्मत नहीं थी। उसकी लगातार नेगेटिव थिंकिंग ने उसके बिहेवियर को प्रभावित किया था। अब वही व्यक्ति अगर सोचता, मुझे हर आंसर नहीं आता, लेकिन मैं अपनी पूरी तैयारी करूंगा, अगर ये जॉब नहीं मिली तो दूसरी अपॉर्चुनिटी खोजूंगा, तो उसका बिहेवियर बदल सकता है। यही द सीक्रेट का एक प्रैक्टिकल लेसन है। अपने थॉट्स को इग्नोर मत कीजिए, उन्हें ऑब्जर्व कीजिए। आप जिस चीज के बारे में बार बार सोचते हैं, वो धीरे धीरे आपके बिलीफ सिस्टम का हिस्सा बन सकती है, और बिलीफ्स आपके डिसीजंस को प्रभावित करते हैं। पार्ट 2। आप क्या चाहते हैं, ये साफ होना चाहिए। कई लोग जिंदगी में इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि उन्हें यह पता ही नहीं होता कि उन्हें वास्तव में चाहिए क्या। वो कहते हैं, मुझे सक्सेसफुल बनना है, लेकिन सक्सेस का मतलब क्या? पैसा, अपना बिजनेस, अच्छी नौकरी, फ्रीडम, फैमिली के साथ समय, ट्रैवल, हेल्थ, या कुछ और? अगर डेस्टिनेशन ही क्लियर नहीं है
तो डायरेक्शन कैसे मिलेगी? इसलिए किताब का एक महत्वपूर्ण आइडिया है, आपको अपने डिजायर को स्पष्ट करना चाहिए। कल्पना कीजिए कि आप किसी टैक्सी में बैठते हैं और ड्राइवर पूछता है, कहां जाना है? और आप कहते हैं, बस कहीं भी ले चलो। तो ड्राइवर आपको कहां ले जाएगा? आपको पहले डेस्टिनेशन बताना होगा। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। आपको यह तय करना होगा कि आप किस तरह का जीवन चाहते हैं। एक सिंपल एक्सरसाइज कीजिए। एक कागज निकालिए और लिखिए, अगर मेरे पास कोई डर, लिमिटेशन या डाउट ना होता, तो मैं अगले 5 साल में अपनी जिंदगी कैसी देखना चाहता। फिर लिखिए, आप कहां रहना चाहते हैं, क्या काम करना चाहते हैं, कितनी इनकम चाहते हैं, किन लोगों के साथ समय बिताना चाहते हैं, आपकी लाइफस्टाइल कैसी हो, आप किन चीजों के लिए याद किए जाना चाहते हैं। यह एक्सरसाइज सिर्फ विशफुल थिंकिंग नहीं है, यह आपके दिमाग को डायरेक्शन देने का तरीका है। क्योंकि जब गोल क्लियर होता है तो अपॉर्चुनिटीज पहचानना आसान हो जाता है। पार्ट 3, आस्क, मांगिए। द सीक्रेट में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझाने के लिए 3 शब्दों का फ्रेमवर्क दिया जाता है। Ask, believe, receive. पहला है आस्क, यानी मांगिए। लेकिन यहां मांगना केवल किसी मैजिकल फोर्स से इच्छा करना नहीं समझना चाहिए। इसका प्रैक्टिकल मतलब है, पहले तय कीजिए कि आपको चाहिए क्या। अगर आप कहते हैं, मुझे पैसे चाहिए, तो कितना, क्यों, किस पर्पस के लिए, कब तक? आपको क्लैरिटी चाहिए। उदाहरण के लिए, मैं अगले 12 महीनों में अपनी इनकम बढ़ाकर एक्स तक ले जाना चाहता हूं। अब आपका दिमाग इस गोल के हिसाब से पॉसिबिलिटीज देखना शुरू कर सकता है। शायद आप सोचेंगे, क्या मैं नई स्किल सीख सकता हूं? क्या मैं फ्रीलांस कर सकता हूं? क्या मैं जॉब स्विच कर सकता हूं? क्या मैं अपना छोटा बिजनेस शुरू कर सकता हूं? क्या मैं अननेसेसरी एक्सपेंसेस कम कर सकता हूं? गोल ने आपके सामने सवाल पैदा किए, और सवाल नए रास्ते खोजने में मदद कर सकते हैं। पार्ट 4, बिलीव, विश्वास की ताकत। दूसरा स्टेप है बिलीव, यानी विश्वास रखिए। लेकिन यहां सबसे बड़ी गलती होती है। लोग सोचते हैं, मैं विश्वास करूंगा कि मुझे सक्सेस मिलेगी और फिर सक्सेस अपने आप आ जाएगी। ऐसा जरूरी नहीं है। बिलीव का प्रैक्टिकल मतलब है, आप अपने गोल को पॉसिबल मानते हैं और उसी के अनुसार एक्शंस लेने लगते हैं। मान लीजिए आपको लगता है कि आप पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकते। आपको स्टेज पर बोलने का मौका मिलता है, आप तुरंत मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में बिलीफ है, मैं स्पीकर नहीं हूं। लेकिन अगर आपका बिलीफ बदल जाए, मैं अभी अच्छा स्पीकर नहीं हूं, लेकिन प्रैक्टिस करके बेहतर बन सकता हूं, तो आप शायद छोटे ऑडियंस के सामने बोलना शुरू करेंगे। फिर रिकॉर्डिंग करेंगे, अपनी मिस्टेक्स देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यहां बिलीफ ने मैजिक नहीं किया, बिलीफ ने एक्शन को बदल दिया और एक्शन ने रिजल्ट को। पार्ट 5, रिसीव, परिणाम के लिए तैयार रहिए। इसका अर्थ है कि आपको उस संभावना के लिए मेंटली तैयार रहना चाहिए जिसे आप चाहते हैं। कई बार अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आती है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड पहले से मान चुका होता है, ये मेरे लिए नहीं है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है। वह तुरंत सोचता है, मैं ये नहीं कर सकता, और अपॉर्चुनिटी खत्म। दूसरा व्यक्ति सोचता है, मुझे अभी नहीं आता, लेकिन क्या मैं सीख सकता हूं? वह रिसर्च करता है, लोगों से बात करता है, छोटा एक्सपेरिमेंट करता है, और शायद वही अपॉर्चुनिटी उसके जीवन की डायरेक्शन बदल दे। इसलिए रिसेप्टिव होने का मतलब है अपने आप को पॉसिबिलिटी के लिए ओपन रखना।
पार्ट 6 ग्रैटिट्यूड, जो है उसकी कद्र। अब आते हैं किताब के सबसे पावरफुल आइडियाज में से एक पर, ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता। हम अक्सर अपनी जिंदगी में जो नहीं है उस पर इतना ध्यान देते हैं कि जो पहले से है उसे देखना ही बंद कर देते हैं। अगर सैलरी 30,000 रुपए है तो हम सोचते हैं काश 50,000 रुपए होती। 50,000 रुपए हो जाए तो काश 1 रुपया लाख होती। 1 रुपया लाख हो जाए तो काश अपना घर होता। अपना घर हो जाए तो काश बड़ा घर होता। यानी लक्ष्य होना गलत नहीं है, लेकिन अगर हर अचीवमेंट के बाद भी मन सिर्फ कमी खोजता रहे तो सैटिस्फैक्शन मुश्किल हो जाती है। ग्रैटिट्यूड हमें ये याद दिलाती है कि आप जहां जाना चाहते हैं वहां जाने की कोशिश करते हुए ये मत भूलिए कि आप आज कहां खड़े हैं। हर रात 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। बहुत बड़ी चीजें जरूरी नहीं है। एक अच्छा दोस्त, परिवार, स्वास्थ्य, काम, सीखने का अवसर, आज का खाना, एक शांत शाम, कुछ भी। धीरे धीरे आपका अटेंशन स्कैर्सिटी से पॉसिबिलिटी की तरफ शिफ्ट हो सकता है। पार्ट 7 विजुअलाइजेशन, पहले दिमाग में तस्वीर बनाइए। किताब विजुअलाइजेशन पर भी जोर देती है। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने डिजायर्ड फ्यूचर की मेंटल पिक्चर बनाना। मान लीजिए आप कोई बड़ा गोल अचीव करना चाहते हैं। आप आंखें बंद करके इमेजिन करते हैं कि वो गोल पूरा हो चुका है। आप कैसा महसूस करेंगे? आपकी रूटीन कैसी होगी? आप किन लोगों के साथ होंगे? आपका काम कैसा होगा? यह एक्सरसाइज आपके इमोशंस को एक्टिवेट कर सकती है, लेकिन विजुअलाइजेशन की एक सीमा समझना जरूरी है। सिर्फ इमेजिन करने से रिजल्ट नहीं मिलता। विजुअलाइजेशन को एक्शन प्लानिंग के साथ जोड़ना ज्यादा यूजफुल है। उदाहरण, आप इमेजिन करते हैं कि आपका YouTube चैनल सफल है। अब सवाल है, आज आपको क्या करना होगा? एक वीडियो बनाना होगा। अगले हफ्ते दूसरा। थंबनेल इंप्रूव करना होगा। ऑडियंस रिटेंशन समझना होगा। रिसर्च करनी होगी। एडिटिंग सीखनी होगी। यानी विजुअलाइजेशन डेस्टिनेशन दिखाता है, एक्शन आपको वहां पहुंचाने का रास्ता बनाता है। पार्ट 8 पॉजिटिव थिंकिंग का असली मतलब। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब यह नहीं कि जिंदगी की हर प्रॉब्लम को इग्नोर कर दिया जाए। अगर आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और आप कहते रहें सब परफेक्ट है, तो समस्या सॉल्व नहीं होगी। हेल्दी पॉजिटिविटी कहती है प्रॉब्लम है लेकिन सॉल्यूशन खोजा जा सकता है। यह बहुत बड़ा फर्क है। नेगेटिव थिंकिंग, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है। पॉजिटिव थिंकिंग, अभी मुश्किल है लेकिन मैं अगला सही कदम खोज सकता हूं। पहली सोच आपको पावरलेस बनाती है, दूसरी आपको एक्शन की तरफ ले जाती है। इसलिए जब कोई नेगेटिव थॉट आए उसे फोर्सफुली दबाने की बजाय पूछिए, क्या यह थॉट सच में फैक्ट है या सिर्फ मेरा डर है? यह सवाल आपकी सोच बदल सकता है। पार्ट 9 नेगेटिव थॉट्स को कैसे संभालें। मान लीजिए आपके दिमाग में आता है मैं कभी सफल नहीं होऊंगा। अब इसे बदलकर तुरंत ये कहना, मैं दुनिया का सबसे सक्सेसफुल इंसान हूं। शायद आपका दिमाग इसे स्वीकार ही ना करे। इसके बजाय बिलीवेबल थॉट इस्तेमाल कीजिए, मैं अभी वहां नहीं हूं जहां मैं पहुंचना चाहता हूं, लेकिन मैं हर दिन बेहतर हो सकता हूं। यह ज्यादा रियलिस्टिक है। फिर एक्शन जोड़िए, आज मैं 1 घंटा अपनी स्किल पर काम करूंगा। यही प्रोसेस धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बनाता है। याद रखिए, कॉन्फिडेंस हमेशा एक्शन से पहले नहीं आता। कई बार एक्शन करने के बाद कॉन्फिडेंस आता है। पार्ट 10 मनी और अबंडेंस। द सीक्रेट में मनी और अबंडेंस पर काफी चर्चा होती है। कई लोग पैसे को लेकर बचपन से बिलीफ्स लेकर चलते हैं। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। अमीर लोग लालची होते हैं। हमारे परिवार में किसी ने इतना पैसा नहीं कमाया। ऐसे बिलीफ हमारी फाइनेंशियल डिसीजंस को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केवल पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलने से पैसा आ जाएगा।
फाइनेंशियल अबंडेंस के प्रैक्टिकल रास्ते हैं। स्किल बढ़ाना, वैल्यू क्रिएट करना, इनकम के सोर्सेज बढ़ाना, एक्सपेंसेस समझना, सेविंग करना, इन्वेस्टिंग सीखना, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज तलाशना और सबसे महत्वपूर्ण, मनी के बारे में अपनी बिलीफ्स को समझना। अगर आप मानते हैं कि पैसा बुरा है तो शायद आप वेल्थ क्रिएशन से दूरी बनाएंगे। अगर आप समझते हैं कि पैसा एक टूल है तो आप सीख सकते हैं कि इसका उपयोग कैसे किया जाए। पार्ट 11, रिलेशनशिप्स में सीक्रेट। अब सोचिए रिलेशनशिप्स पर। अगर आपको पहले से लगता है कोई मुझे समझता ही नहीं, तो आप बातचीत में डिफेंसिव हो सकते हैं। आप छोटी बातों को भी नेगेटिव तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं और धीरे धीरे रिलेशनशिप खराब हो सकता है। लेकिन अगर आपका अटेंशन अप्रिशिएशन पर हो, इस व्यक्ति में कौन सी अच्छी चीजें हैं, तो आपका बिहेवियर बदल सकता है। आप ज्यादा सुनेंगे, धन्यवाद देंगे, सम्मान दिखाएंगे और कम्युनिकेशन बेहतर हो सकता है। यहां भी प्रिंसिपल वही है। आपका अटेंशन आपके बिहेवियर को प्रभावित करता है और आपका बिहेवियर रिलेशनशिप्स को। पार्ट 12, हेल्थ और माइंडसेट। किताब थॉट्स और इमोशंस को हेल्थ से भी जोड़ती है। यहां सावधानी जरूरी है। पॉजिटिव थिंकिंग अच्छी लाइफस्टाइल, मोटिवेशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट में मदद कर सकती है, लेकिन इसे मेडिकल ट्रीटमेंट का रिप्लेसमेंट नहीं समझना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो सिर्फ पॉजिटिव सोचने से इलाज की जरूरत खत्म नहीं होती, लेकिन माइंडसेट फिर भी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, दो लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पहला सोचता है, एक्सरसाइज बहुत मुश्किल है, मैं कभी फिट नहीं हो सकता। दूसरा सोचता है, मैं अभी फिट नहीं हूं, लेकिन धीरे धीरे इंप्रूव कर सकता हूं। दूसरा व्यक्ति शायद ज्यादा कंसिस्टेंसी बनाए रखे। यानी माइंडसेट बिहेवियर को सपोर्ट करता है। पार्ट 13, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी। अब इस किताब की सबसे कंट्रोवर्शियल बात पर आते हैं। क्या वास्तव में यूनिवर्स आपकी हर थॉट के बदले उसी तरह की चीजें भेजता है? इस दावे को साइंटिफिक फैक्ट की तरह स्वीकार करना उचित नहीं है। रियल लाइफ में कई चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं। एक्सीडेंट्स, इकोनॉमिक कंडीशंस, दूसरों के डिसीजंस, नेचुरल इवेंट्स, हेल्थ सर्कमस्टेंसेस और बहुत कुछ। इसलिए अगर किसी व्यक्ति के साथ कुछ बुरा होता है तो यह कहना कि तुमने नेगेटिव सोचा होगा इसलिए ये हुआ, बहुत अनफेयर हो सकता है। द सीक्रेट को प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क की तरह देखना ज्यादा उपयोगी है। आपका ध्यान आपकी परसेप्शन बदल सकता है। आपकी परसेप्शन आपके डिसीजंस को प्रभावित कर सकती है, आपके डिसीजंस आपके एक्शंस को, और आपके एक्शंस आपके रिजल्ट्स को। यही वह हिस्सा है जिसे आप अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। पार्ट 14, लेट गो। हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। एक और महत्वपूर्ण लेसन है लेट गो। कई बार हम गोल सेट करने के बाद लगातार सोचते रहते हैं, कब होगा, क्यों नहीं हुआ, मेरे साथ ही क्यों नहीं हो रहा, और यही एंजाइटी बढ़ाती है। आपका काम है गोल तय करना, प्लान बनाना, एक्शन लेना, लेकिन हर चीज का एग्जैक्ट टाइमिंग कंट्रोल करने की कोशिश मत करना। मान लीजिए आपने नौकरी के लिए 10 एप्लीकेशंस भेजे। अब हर 10 मिनट में ईमेल चेक करने से सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी नहीं बढ़ेगी। आप बेहतर कर सकते हैं नई स्किल सीखना और एप्लीकेशंस भेजना, इंटरव्यू प्रिपरेशन करना, नेटवर्किंग करना, यानी ऑब्सेशन छोड़कर प्रोसेस पर ध्यान देना। पार्ट 15, फीलिंग आइज इंपॉर्टेंट। किताब थॉट्स के साथ फीलिंग्स पर भी जोर देती है, क्योंकि आप किसी गोल के बारे में क्या महसूस करते हैं यह आपके बिहेवियर को प्रभावित कर सकता है। अगर आप लगातार डर में हैं,
अगर मैं फेल हो गया तो आप रिस्क लेने से बच सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं फेलियर हुआ तो सीखूंगा, तो आप कोशिश करने के लिए ज्यादा तैयार हो सकते हैं। इसलिए अपने डिजायर्ड फ्यूचर को सिर्फ इमेजिन मत कीजिए, उससे जुड़ी फीलिंग को समझिए। सक्सेस आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? फ्रीडम, फैमिली, सेल्फ रिस्पेक्ट, क्रिएटिविटी, इंपैक्ट। जब क्यों मजबूत होता है तो कैसे खोजने की मोटिवेशन बढ़ सकती है। पार्ट 16, एक कहानी, दो दोस्तों की जिंदगी। मान लीजिए दो दोस्त हैं, अमन और राहुल। दोनों ने एक ही साल में कॉलेज खत्म किया। अमन की सोच थी, जॉब मार्केट खराब है, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, अच्छी जॉब मिलना इम्पॉसिबल है। वह एप्लीकेशंस भेजता, लेकिन थोड़े रिजेक्शन के बाद रुक जाता। राहुल की सोच थी, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मुझे एक्सपीरियंस क्रिएट करना होगा। वो फ्री प्रोजेक्ट्स करने लगा, पोर्टफोलियो बनाया, लिंक्डइन पर लोगों से कनेक्ट किया, इंटरव्यूज की प्रैक्टिस की। कुछ महीनों बाद उसे जॉब मिल गई। क्या राहुल की जिंदगी में कोई मैजिकल फोर्स आई? जरूरी नहीं, लेकिन उसकी सोच ने उसके एक्शंस को अलग दिशा दी, और एक्शंस ने उसकी पॉसिबिलिटीज बढ़ा दी। यही द सीक्रेट का प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन है। पार्ट 17, आपका अटेंशन आपकी सबसे बड़ी करेंसी है। आज की दुनिया में सबसे वैल्यूएबल चीजों में से एक है अटेंशन। आप जिस चीज को देखते हैं, सुनते हैं और बार बार सोचते हैं, वही आपके माइंड को इन्फ्लुएंस करती है। अगर आपका पूरा दिन नेगेटिव न्यूज, कंपैरिजन, क्रिटिसिज्म और सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग में निकलता है, तो आपका मेंटल एनवायरनमेंट कैसा बनेगा? और अगर आप अपना अटेंशन लर्निंग, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स, गोल्स और ग्रैटिट्यूड पर लगाते हैं, आपका मेंटल एनवायरनमेंट अलग होगा। इसलिए खुद से पूछिए, मैं अपना अटेंशन कहां खर्च कर रहा हूं? क्योंकि आपका अटेंशन जहां जाता है, आपकी एनर्जी अक्सर वहीं जाती है। पार्ट 18, ग्रैटिट्यूड प्लस गोल्स। दोनों साथ चल सकते हैं। कभी कभी लोग सोचते हैं, अगर मैं अपने वर्तमान जीवन के लिए ग्रेटफुल हूं, तो मुझे बड़े गोल्स क्यों रखने चाहिए? दोनों एक साथ संभव है। आप कह सकते हैं, मैं आज जो मेरे पास है उसके लिए थैंकफुल हूं, और मैं अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए काम भी करूंगा। यह माइंडसेट बहुत पावरफुल है। आप वर्तमान से लड़ नहीं रहे, आप वर्तमान को अप्रिशिएट करते हुए फ्यूचर क्रिएट कर रहे हैं। उदाहरण, मुझे मेरी करंट जॉब के लिए ग्रैटिट्यूड है, लेकिन मैं अपनी स्किल्स इंप्रूव करके बेहतर करियर चाहता हूं। यह डिसैटिस्फैक्शन नहीं है, यह ग्रोथ है। पार्ट 19, द सीक्रेट को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें। अब सवाल है, इस पूरी किताब को पढ़ने या सुनने के बाद प्रैक्टिकली करना क्या है? इसके लिए एक सिंपल 5 स्टेप रूटीन बनाइए। स्टेप 1, अपना गोल लिखिए। जो चाहिए उसे वेग मत रखिए, क्लियर लिखिए। स्टेप 2, रोज कुछ मिनट विजुअलाइजेशन कीजिए। अपने गोल की तस्वीर इमेजिन कीजिए, लेकिन उसके साथ एक्शन भी सोचिए। स्टेप 3, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए। हर दिन 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। स्टेप 4, नेगेटिव थॉट को चैलेंज कीजिए। जब माइंड कहे मैं नहीं कर सकता, पूछिए, मैं ऐसा क्यों मान रहा हूं? फिर पूछिए, मैं अभी कौन सा छोटा कदम उठा सकता हूं? स्टेप 5, एक्शन। सबसे महत्वपूर्ण, सोचिए, विश्वास कीजिए, लेकिन फिर काम कीजिए, क्योंकि ड्रीम और रियलिटी के बीच ब्रिज है, एक्शन। पार्ट 20, 24 और सीक्रेट चैलेंज। अगर आप इस वीडियो को सिर्फ सुनकर छोड़ना नहीं चाहते, तो आज एक छोटा एक्सपेरिमेंट कीजिए। एक कागज पर अपना एक गोल लिखिए, फिर उसके नीचे लिखिए, मैं इसे क्यों चाहता हूं। उसके बाद 3 चीजें लिखिए,
आज मैं क्या कर सकता हूं? इस गोल के लिए मुझे क्या सीखना होगा? मुझे किस डर को छोड़ना होगा? फिर अगले 24 घंटे में कम से कम एक एक्शन लीजिए। बहुत छोटा एक्शन भी चलेगा। एक कॉल, एक एप्लीकेशन, एक पेज, एक आवर प्रैक्टिस, एक आइडिया, एक वर्कआउट, एक कॉन्वर्सेशन। क्योंकि जब थॉट एक्शन में बदलता है तभी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। पार्ट 21, आपकी जिंदगी में क्या बदल सकता है? अब कल्पना कीजिए कि अगले 365 दिनों तक आप अपने थॉट्स को कॉन्शियसली ऑब्जर्व करते हैं। आप अपनी गोल्स क्लियर रखते हैं। आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं। आप नेगेटिव बिलीफ्स को चैलेंज करते हैं। आप अपॉर्चुनिटीज को नोटिस करते हैं और हर दिन छोटे एक्शंस लेते हैं। क्या आपकी जिंदगी बदल सकती है? बहुत संभव है, लेकिन बदलाव किसी मैजिकल लॉ के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि आप खुद बदल रहे होंगे। आपका फोकस बदलेगा, आपके डिसीजंस बदलेंगे, आपकी हैबिट्स बदलेंगी, आपकी स्किल्स बढ़ेंगी, आपकी रिलेशनशिप्स बदल सकती हैं और धीरे धीरे आपके रिजल्ट्स भी बदल सकते हैं। कंक्लूजन, असली सीक्रेट क्या है? तो आखिर द सीक्रेट का असली सीक्रेट क्या है? शायद यह नहीं कि आप सिर्फ सोचकर अपनी जिंदगी की हर घटना को कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि असली लेसन यह है, आप अपने अटेंशन, माइंडसेट, बिलीव्स और एक्शंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। आप अपनी जिंदगी की हर परिस्थिति चुन नहीं सकते, लेकिन आप ये चुन सकते हैं कि परिस्थिति का सामना कैसे करेंगे। आप हर रिजेक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन रिजेक्शन के बाद क्या करेंगे ये आपके हाथ में हो सकता है। आप हर अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन अपॉर्चुनिटी सामने आए तो उसे पहचानने और उसके लिए तैयार रहने की कोशिश कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, आप अपनी जिंदगी की कहानी के बारे में रोज कौन सी कहानी खुद को सुना रहे हैं? अगर आपकी कहानी है मैं अनलकी हूं, तो हर प्रॉब्लम उसी कहानी का प्रूफ लगेगी। लेकिन अगर कहानी है मेरी जिंदगी परफेक्ट नहीं है, लेकिन मैं सीख सकता हूं, बदल सकता हूं और आगे बढ़ सकता हूं, तो वही प्रॉब्लम्स लेसन्स बन सकती है। याद रखिए, आपके थॉट्स अकेले आपकी जिंदगी नहीं बदलते। थॉट्स, बिलीफ्स, एक्शंस, हैबिट्स, रिजल्ट्स, ये चेन आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। इसलिए आज से एक छोटा बदलाव कीजिए। जब आपका माइंड कहे ये नहीं हो सकता, तो खुद से पूछिए क्यों नहीं? और अगर मैं कोशिश करूं तो पहला कदम क्या हो सकता है? जब आपका माइंड कहे मेरे पास बहुत कम है, तो पूछिए मेरे पास अभी क्या है जिससे मैं शुरुआत कर सकता हूं? और जब आप अपनी मंजिल के बारे में सोचें, तो सिर्फ सपना मत देखिए, उस सपने की तरफ एक कदम उठाइए, क्योंकि शायद जिंदगी बदलने का सीक्रेट कोई रहस्यमयी फॉर्मूला नहीं। शायद वो आपके थॉट्स, फोकस और एक्शंस के बीच का कनेक्शन है। और अगर आप इस कनेक्शन को समझ गए, तो आपकी जिंदगी की दिशा बदलना शुरू हो सकती है। याद रखिए, आपकी सोच आपकी मंजिल नहीं है, लेकिन आपकी सोच आपकी अगली दिशा जरूर तय कर सकती है। धन्यवाद। लेट्स गेट इंस्पायर्ड। और अगर आपको द सीक्रेट की ये सीख पसंद आई कि आपकी सोच आपकी दिशा तय करती है, तो आपको मेरी पिछली बुक समरी डू एपिक शिट बाय अंकुर वारिकू भी जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि द सीक्रेट आपको बड़े सपने देखना सिखाती है, लेकिन डू एपिक शिट आपको उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जरूरी एक्शंस लेना सिखाती है। आखिरकार, सिर्फ सोचने से जिंदगी नहीं बदलती, सही सोच के साथ सही एक्शन लेने से बदलती है। तो इस वीडियो के बाद डू एपिक शिट की समरी जरूर देखें। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक याद रखिए, सपने देखना शुरुआत है, लेकिन उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी है। धन्यवाद।